Hello students, today I am going to start lesson first, water. This chapter is taken from your textbook Rainbow. Students, this is an essay. Students, यह एक ऐसे है. This essay is written by चंद्रशेखर वेंकट रमन. ये ऐसे चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा लिखा हुआ है. C.V. Raman was born in South India, devoted his life to the cause of science and research. उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे डिवोट किया है? साइंस और रिसर्च के लिए. बिकॉज he was a scientist. Okay, he was awarded a Nobel Prize in physics. Okay, students, about the essay. The essay water is a genuine appeal for the conservation of water for the welfare of India. ये ऐसे वाटर है. इसमें राइटर क्या करता है? एक जेन्युइन अपील करता है किससे? रीडर्स से. फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को कंजर्व करने के लिए. फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिया, इंडिया की वेलफेयर के लिए. ओके, दिस ऐसे प्रेजेंट्स, ये ऐसे प्रेजेंट करता है. वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ. वाटर क्या है? अपनी ज़िंदगी का क्या है? बेसिस है, आधार है. ओके, इज़ द बेसिस ऑफ आवर लाइफ. Look students. So students, let's start the essay. Okay. Man has through the ages sought in vain for an imaginary elixir of life, but divine Amrita, a draught of which was thought to confer immortality. मैन हैज़ थ्रू द एजेस. मैन क्या है? थ्रू द एजेस, एजेस के द्वारा. बाय द एजेस मीन्स युगों से. सॉर्ट इन वेन फॉर एन इमेजिनरी. सॉर्ट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ सीक. सीक मीन्स फाइंड करना. मैन क्या है? एजेस से, युगों से क्या कर रहा है? खोज रहा है. खोज चुका है किसको? वाटर को. इन वेन, व्यर्थ में. सॉरी, वाटर नहीं, सॉर्ट इन वेन फॉर इमेजिनरी एलेक्शियर ऑफ लाइफ. एलेक्शियर मीन्स होता है, एलेक्शियर मीन्स अमृत. मेन क्या है? युगों से. वाई द एजेस. सॉर्ट इन बेन मीन्स व्यर्थ ही क्या खोज रहा है? अमृत को. जिंदगी के काल्पनिक अमृत को, इमेजिनरी अमृत को खोज रहा है. जिंदगी के काल्पनिक अमृत को खोज चुका है युगों से. द डिवाइन अमृत. द डिवाइन अमृत, ये कैसा है? डिवाइन अमृत, देवी अमृत. अ ड्रॉट ऑफ विच वॉज थॉट ऑफ कन्फेर इमॉर्टलिटी. ड्रड मीन्स होता है घूट. ऑफ विच वॉच, जो कैसा है? थॉट टू, जिसे सोचा जाता है कि, जिसे सोचते हैं कि लोग. कन्फेर इमॉर्टलिटी, ये क्या करता है? इट गिव्स इमॉर्टलिटी मीन्स ये अमरता प्रदान करता है. बट द ट्रू एलेक्सियर ऑफ लाइफ लाइज नियर टू आवर हैंड्स. लेकिन जो ट्रू एलेक्सियर है, ट्रू जो अमृत है जिंदगी का, लाइज नियर टू आवर हैंड्स, वो कहाँ है? हमारे हाथों में है. लाइज रहता है, कहाँ रहता है? हमारे हाथों में है. फॉर इट इज़ द कॉमनेस्ट ऑल लिक्विड्स. ये क्या है? इट इज़ द कॉमनेस्ट मीन्स इट इज़ द जनरल ऑफ ऑल लिक्विड्स. सारे लिक्विड्स में ये जनरल है. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ प्लेन वाटर. इट्स अ प्लेन वाटर. जो एक साधारण जो वाटर होता है वो क्या है? ट्रू एलेक्सियर है ऑफ लाइफ, जो कहाँ रहता है? हमारे हैंड्स में. वाटर इज़ अ ट्रू एलेक्सियर ऑफ लाइफ विच लाइज इन आवर हैंड्स. ओके, आई रिमेंबर वन डे स्टैंडिंग ऑन द लाइन विच सेपरेट द लिबियन डेजर्ट फ्रॉम द वैली ऑफ द नील इन इजिप्ट. स्टूडेंट्स, हियर राइटर सेज दैट आई रिमेंबर. रिमेंबर करता है, लर्न करता है, याद आता है उसको एक दिन जब वो कहाँ खड़ा होता है? एक लाइन पर खड़ा होता है. जो लाइन क्या करती है? विच सेपरेट द लिबियन डेजर्ट. जो लिबियन डेजर्ट को नील नदी की, जो इजिप्ट है, इजिप्ट में जो नील नदी है उसकी वैली से अलग करती हुई एक लाइन है. जो किसे अलग करती है? लिबियन डेजर्ट को. किससे? फ्रॉम द वैली ऑफ नील इन इजिप्ट. इजिप्ट में जो नील वैली है उसको. ओके, सो on one side was visible sea of blowing sand. वन साइड क्या है? डेजर्ट है. क्या है? लिबियन डेजर्ट. ऑन वन साइड was visible, तो डेजर्ट में क्या विजिबल होगा? अ सी ऑफ ब्लोइंग सैंड.
मीन्स जो क्लाउड्स का एक सेंट जैसा दिखता है, ब्लोइंग सेंट मीन्स होता है जो कि जो बालू का एक बादलों के जैसा दिखता है उसी एक साइड, क्योंकि वो क्या है, लिवियन डेजर्ट है, ओके। विदाउट अ स्पेक ऑफ ग्रीन और अ सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर विजिबल ऑन इट। विदाउट मीन्स वहाँ पे क्या है, एक भी स्पेक, स्पेक मीन्स होता है कड़, ओके। ग्रीनरी, वहाँ पे कोई भी प्लांट या वेजिटेशन कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो डेजर्ट है, वहाँ पे वाटर नहीं है। इस वजह से ड्यू टू द लेक ऑफ वाटर देयर आर नॉट प्रेजेंट एनी ग्रीनरी, एनी वेजिटेशन और सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर विजिबल ऑन इट। और ना ही वहाँ पर कोई लिविंग थिंग दिख रही है, ना कोई एनिमल है, ना कोई वर्ड्स है, ना ही कोई ह्यूमन बींग्स है, ओके। बिकॉज क्योंकि वहाँ पे जो वाटर ही नहीं है तो कुछ कैसे विजिबल होगा, इसीलिए वहाँ पर कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है, ओके। ऑन द अदर साइड ले one of the greenest, most fertile and densely populated area to be found anywhere on the earth, teeming with life and vegetation. क्योंकि स्टूडेंट्स, और दूसरी साइड क्या है, ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड ले वन ऑफ द ग्रीनेस्ट, कैसा है, ग्रीनेस्ट है, फुल ऑफ वेजिटेशन, फुल ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, मोस्ट फर्टाइल, कैसा एरिया है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है, एंड डेंसली पॉपुलेटेड, वहाँ पे जो पॉपुलेशन कैसी है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है उस एरिया में। टू बी फाइंड एनीवेयर, और वो कैसे हो रही है, फाइंड एनीवेयर ऑन द अर्थ, जो कि अर्थ पर कहीं भी फाउंड होती है, ओके। टीमिंग विथ लाइफ एंड वेजिटेशन, किससे टीमिंग है, वो लाइफ और वेजिटेशन से भरा हुआ है, ठीक है। अर्थ का वो एरिया कौन सा, जो नील वैली का है, ओके। क्यों है वहाँ पे ये सारी चीज़ें, वेजिटेशन, लाइफ एंड पॉपुलेटेड एरिया, बिकॉज वाटर, क्योंकि वहाँ पे क्या है, नील नदी का वाटर है। वॉट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, हियर द राइटर सेज दैट, क्या है ऐसा जो इस वंडरफुल डिफरेंस को बनाता है, वाई, इट इज़ द वाटर ऑफ द रिवर नील, ये क्या है, जो नील नदी का वाटर है, इसने इस डिफरेंस को क्रिएट किया है, कि फ्लोइंग डाउन टू द मेडिटेरियन फ्रॉम इट्स सोर्सेस कपल ऑफ थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे, फ्लोइंग डाउन, जो बहती हुई आ रही है नीचे, टू द मेडिटेरियन सी, फ्रॉम इट्स सोर्सेज, अपने सोर्सेज से, कपल ऑफ थाउजेंड, हजारों माइल्स अबे, मतलब हजारों माइल्स दूर से वह बहती हुई आ रही है, कहाँ से, मेडिटेरियन सी से। जियोलॉजिस्ट टेल्स अस दैट, जियोलॉजिस्ट बताते हैं, टेल्स अस दैट द एंटायर सोइल ऑफ द नील वैली, जो नील वैली की जो इंटरनल सोइल है, मीन्स उसकी जो मिट्टी है, इज़ द क्रिएशन ऑफ रिवर इटसेल्फ, द सोइल ऑफ रिवर इज़ क्रिएटेड बाय इटसेल्फ, जो कि उसके खुद के द्वारा बनाई गई है। ब्रॉड डाउन एज द फाइनेस्ट सिल्ट, ब्रॉड डाउन मीन्स जो नीचे लाई गई है, एज द फाइनेस्ट सिल्ट, एक फाइनेस्ट सिल्ट के रूप में, ओके। जो एक जो कचड़ा होता है ना, जो एक मड टाइप होता है, मड, उसको बोलते हैं सिल्ट। इन इट्स फ्लड वाटर, इसके फ्लड वाटर से, मीन्स जो बाढ़ों के द्वारा जो पानी आता है, फ्रॉम द हाईलैंड्स ऑफ एब्सिनिया एंड फ्रॉम रिमोट सेंट्रल अफ्रीका, रिमोट मीन्स होता है फार अवे फ्रॉम अदर पीपल लिव, यानी कि सेंट्रल अफ्रीका और एस्वीनिया के हाईलैंड से इट लेट डाउन, ये नीचे की तरफ आई है, थ्रो द एजेस मीन्स वाई द एजेस, एजेस के द्वारा, मतलब एजेस से, थ्रो विच द नील फ्लोज इनटू द सी, विच द नील, नील कहाँ बहती है, फ्लो इनटू द सी, सी में गिरती है। इजिप्ट इन फैक्ट, हियर द राइटर सेज दैट इन फैक्ट इजिप्ट वॉज मेड बाई इट्स रिवर, इजिप्ट है वो किसके द्वारा बना है, वॉज मेड बाई नील रिवर। इट्स एंशियंट सिविलाइजेशन, इसके जो एंशियंट, जो ओल्ड सिविलाइजेशन थी, वॉज क्रिएट, जो क्रिएट की गई है किसके द्वारा, नील रिवर के द्वारा। एंड इज सब्सटेंड, और इसको जो लाइफ दी गई है, सब्सटेंड मीन्स होता है गिविंग लाइफ, किसी को भी लाइफ देना, ओके। सब्सटेंड बाय द लाइफ गिविंग वाटर्स,
जो इजिप्ट की जो एंशियंट सिविलाइजेशन है उसे सस्टेन किसने किया है? नील नदी के वाटर ने। लाइफ लिविंग वाटर, जो नील नदी का लाइफ गिविंग वाटर है, उसने एंशियंट सिविलाइजेशन को, इजिप्ट की एंशियंट सिविलाइजेशन को सस्टेन किया है। विच कम डाउन ईयर आफ्टर ईयर, जो कैसे आती है नीचे? ईयर आफ्टर ईयर, साल के बाद साल, साल दर साल, विद अनफेलिंग रेगुलरिटी, और ये रेगुलरिटी से कंटिन्यूसली ये नीचे गिरती रहती है। जिसका ये वाटर है वो सबको सस्टेन करता रहता है। किसका वाटर? नील नदी का वाटर, विद अनफेलिंग रेगुलरिटी। Students, in this passage, the writer gives us an example. एक डेजर्ट का एग्जाम्पल देता है और एक रिवर का एग्जाम्पल देता है, फिर दोनों में डिफरेंस बताता है। उसके थ्रू वो हमें क्या बता रहा है? द राइटर इज टेलिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। उसने हमें वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है। ओके स्टूडेंट्स, कम ऑन सेकेंड स्टेंजा। I give this example and could give many others to emphasize that this common substance which we take for granted in our everyday life is the most potent and the most wonderful thing on the face of our earth. Students, here the writer says that I give this example, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। could give many examples, और कई और भी एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। to emphasize means उसमें emphasize means उस पर जोर डालने के लिए, वाटर की इम्पोर्टेंस बताने के लिए मैं ये एग्जाम्पल देता हूँ। और भी मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ। दिस कॉमन सब्सटेंस इज जनरल सब्सटेंस के लिए। सब्सटेंस मीन्स जो कि किसी को लाइफ देता है। ओके, विच गिव्स लाइफ। विच वी टेक फॉर ग्रांटेड, जो कि हम लेते हैं ग्रांटेड इन अवर एवरीडे लाइफ, हम अपनी दिन प्रतिदिन की लाइफ में जिसे लेते हैं, जो कि हमें क्या देता है? लाइफ देता है। इज़ द मोस्ट पोटेंट एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग ऑन द फेस ऑफ आवर अर्थ। पोटेंट मीन्स स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। ये क्या है? वाटर, जो हमें हमारी ज़िंदगी देता है। क्या है? लाइफ देता है। इज़ द मोस्ट पोटेंट, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। द मोस्ट वंडरफुल, और बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है, बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल थिंग है ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। मीन्स अर्थ पर वाटर क्या है? बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल थिंग है। द मोस्ट पोटेंट एंड द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग थिंग ऑन द अर्थ। It has played a role of vast significance in the shaping of the course of the Earth's history. The water has played a role of a very big role. वाटर क्या है? एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। कहाँ? इन द सिग्निफिकेंस, मतलब अपनी इम्पोर्टेंस में। इन द शेपिंग द कोर्स ऑफ अर्थ हिस्ट्री, अर्थ की हिस्ट्री को सेप देने में क्या सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है? वाटर। वाटर हैज़ प्लेड अ रोल, played a very most important role in the shaping of Earth's history. अर्थ का जो हिस्ट्री है, अर्थ का, and continues to play the leading role in the drama of life on the surface of our planet. Student, and continue, यानी उसका जो रोल है वो जारी है। continue to play the leading role, उसका जो इम्पोर्टेंट रोल है, लीडिंग रोल है, वो क्या है? इस जिंदगी के जो ओवर प्लेनेट के जो सरफेस है उस पर, उसकी लाइफ में वाटर एक लीड रोल निभाता है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टूडेंट्स, ऑन अर्थ वी कांट लिव विदाउट वाटर। वाटर इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इन ऑन आवर अर्थ। वी कांट लिव विदाउट वाटर, वी कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट वाटर। सो water is a very most and powerful substance. So students, we will continue this essay in our next video.